दुर्गा सप्तशती पाठ पहला अध्याय। राजा सूरथ और समाधि की कथा। मार्कंडेय जी राजा सूरथ और समाधि की कथा बताते हैं। मार्कंडेय जी बोले, सूर्य के पुत्र साविरनी जो 8वें मनु कहे जाते हैं, उनकी उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। सूर्य कुमार महाभाग सवर्णी भगवती महामाया के अनुग्रह से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, वही प्रसंग सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। सूरथ नाम के एक राजा थे जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। वे प्रजा का अपने पुत्रों की भांति धर्म पूर्वक पालन करते थे। फिर भी उस समय कोला विंध्यवंशी क्षत्रिय उनके शत्रु हो गए। राजा सूरथ की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोला विध्वंसी संख्या में कम थे, तो भी राजा सूरथ युद्ध में उनसे परास्त हो गए। तब वे युद्ध भूमि से अपने नगर को लौट आए और केवल अपने देश के राजा होकर रहने लगे। समूची पृथ्वी से अब उनका अधिकार जाता रहा, किंतु वहाँ भी उन प्रबल शत्रुओं ने महाभाग राजा सूरथ पर आक्रमण कर दिया। राजा का बल छिन्न हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में भी राजकीय सेना और खजाने को वहाँ से हथिया लिया। सूरथ का प्रभुत्व नष्ट हो चुका था, इसलिए वे शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार हो वहाँ से अकेले ही एक घने जंगल में चले गए। वहाँ उन्होंने मेघा मुनि का आश्रम देखा, जहाँ कितने ही हिंसक जीव अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति छोड़कर परम शांत भाव से रह रहे थे। मुनि के बहुत से शिष्य उस वन की शोभा बढ़ा रहे थे। वहाँ जाने पर मुनि ने उनका सत्कार किया। उन मुनि श्रेष्ठ के आश्रम में राजा सूरथ इधर उधर विचरते हुए कुछ काल तक वहाँ रहे। फिर ममता से आकृष्ट चित्त होकर उस आश्रम में इस प्रकार चिंता करने लगे, पूर्व काल में मेरे पूर्वजों ने जिसका पालन किया था, वही नगर आज मुझसे रहित है। पता नहीं मेरे दुराचारी मंत्रीगण उसकी धर्म पूर्वक रक्षा करते हैं या नहीं। जो सदा मद की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, वह मेरा प्रधान हाथी अब शत्रुओं के अधीन होकर ना जाने किन भोगों को भोगता होगा। जो लोग मेरी कृपा, धन और भोजन पाने से सदा मेरे पीछे पीछे चलते थे, वे निश्चय ही अब दूसरे राजाओं को अनुसरण करते होंगे। राजा सूरथ को धन की चिंता। उन अपव्ययी लोगों के द्वारा खर्च होते रहने के कारण अत्यंत कष्ट से जमा किया हुआ मेरा वह खजाना भी खाली हो जाएगा। ये तथा और भी कई बातें राजा सूरथ निरंतर सोचते रहते थे। अब वैश्य समाधि का प्रसंग। राजा सूरथ की वैश्य समाधि से भेंट। एक दिन उन्होंने वहाँ मेघा मुनि के आश्रम के निकट एक वैश्य को देखा और उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? वैश्य अर्थात व्यापारी समुदाय, व्यापार करने वाला। राजा सूरथ वैश्य से उसके दुख का कारण पूछते हैं। तुम्हारे यहाँ आने का क्या कारण है? तुम क्यों शोकग्रस्त और अनमने से दिखाई देते हो? राजा सूरथ का यह प्रेम पूर्वक कहा हुआ वचन सुनकर वैश्य ने विनीत भाव से उन्हें प्रणाम करके कहा, समाधि एक धनी वैश्य अर्थात व्यापारी था। वैश्य बोला, राजन, मैं धनियों के कुल में उत्पन्न एक वैश्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। वैश्य समाधि अपने दुख का कारण बताते हैं। लोभी पत्नी और पुत्रों ने वैश्य को घर से निकाल दिया।
मेरे दुष्ट स्त्री और पुत्रों ने धन के लोभ से मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। मैं इस समय धन, स्त्री और पुत्र से वंचित हूँ। मेरे विश्वसनीय बंधुओं ने मेरा ही धन लेकर मुझे दूर कर दिया है। दुखी वैश्य आश्रम में आ गया, इसलिए दुखी होकर मैं वन में चला आया हूँ। यहाँ रहकर मैं इस बात को नहीं जानता कि मेरे पुत्रों का, स्त्री का और स्वजनों का कुशल है या नहीं। वैश्य को पत्नी और पुत्रों की चिंता। इस समय घर में वे कुशल से रहते हैं अथवा उन्हें कोई कष्ट है। क्या पुत्र सदाचारी है या नहीं? वे मेरे पुत्र कैसे हैं? क्या वे सदाचारी हैं अथवा दुराचारी हो गए हैं? वैश्य को लोभी रिश्तेदारों की चिंता करते देख राजा को अचंभा हुआ। राजा ने पूछा, जिन लोभी स्त्री, पुत्र आदि ने धन के कारण तुम्हें घर से निकाल दिया, उनके प्रति तुम्हारे चित्त में इतना स्नेह क्यों है? वैश्य भी राजा की बात से सहमत होता है। वैश्य बोला, आप मेरे विषय में जो बात कहते हैं वह सब ठीक है। अर्थात जिन लोभी रिश्तेदारों ने वैश्य को धन के लोभ में घर से निकाल दिया, उनके प्रति मन में स्नेह के विचार क्यों आ रहे हैं? वैश्य के धन के लोभी पुत्र, पत्नी और रिश्तेदार। किंतु क्या करूं? मेरा मन निष्ठुरता नहीं धारण करता। जिन्होंने धन के लोभ में पड़कर पिता के प्रति स्नेह, पति के प्रति प्रेम तथा आत्मीय जन के प्रति अनुराग को तिलांजलि दे मुझे घर से निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मेरे हृदय में इतना स्नेह है। लोभी परिजनों के लिए मन में स्नेह के विचार आते देख वैश्य को भी हैरानी हुई। महामते, गुणहीन बंधुओं के प्रति भी जो मेरा चित्त इस प्रकार प्रेम मग्न हो रहा है, यह क्या है? इस बात को मैं जानकर भी नहीं जान पाता। उनके लिए मैं लंबी सांसें ले रहा हूँ और मेरा हृदय अत्यंत दुखी हो रहा है। लोभी स्वजनों के लिए स्नेह क्यों? उन लोगों में प्रेम का सर्वथा अभाव है, तो भी उनके प्रति जो मेरा मन निष्ठुर नहीं हो पाता। इसके लिए क्या करूं? राजा और वैश्य द्वारा मेघा मुनि से मोह का कारण पूछना। राजा सूरत और समाधि मेघा मुनि के पास गए। मार्कंडेय जी कहते हैं, तदंतर राजाओं में श्रेष्ठ सूरत और वह समाधि नामक वैश्य दोनों साथ साथ मेघा मुनि की सेवा में उपस्थित हुए और राजा और वैश्य मुनि को प्रणाम करते हैं। उन्हें प्रणाम करके उनके सामने बैठ गए। तत्पश्चात वैश्य और राजा ने कुछ वार्तालाप आरंभ किया। राजा और वैश्य अपनी चिंता मेघा मुनि को बताते हैं। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उसे बताइए। राजा पूछते हैं, जो राज्य चला गया उसके प्रति चिंता क्यों हो रही है? मेरा चित्त अपने अधीन ना होने के कारण वह बात मेरे मन को बहुत दुख देती है। मुनि श्रेष्ठ, जो राज्य मेरे हाथ से चला गया है उसमें और उसके संपूर्ण अंगों में मेरी ममता बनी हुई है, और वैश्य को लोभी रिश्तेदारों के लिए स्नेह क्यों? यह जानते हुए भी कि वह अब मेरा नहीं है। अज्ञानी की भांति मुझे उसके लिए दुख होता है। यह क्या है? इधर यह वैश्य भी घर से अपमानित होकर आया है। इसके पुत्र, स्त्री और भृत्यों ने इसको छोड़ दिया। लोभी परिजनों के लिए मन में चिंता क्यों? स्वजनों ने भी इसका परित्याग कर दिया है, तो भी इसके हृदय में उनके प्रति अत्यंत स्नेह है। इस प्रकार यह तथा मैं दोनों ही बहुत दुखी हैं। राजा और वैश्य मुनि से मोह का कारण पूछते हैं।
जिसमें प्रत्यक्ष दोष देखा गया है, उस विषय के लिए भी हमारे मन में ममता जनित आकर्षण पैदा हो रहा है। महाभाग हम दोनों समझदार हैं, तो भी हम में जो मोह पैदा हुआ है यह क्या है? लोभी स्वजनों के प्रति स्नेह अर्थात विवेक शून्य मनुष्य। विवेक शून्य पुरुष की भांति मुझ में और इसमें भी यह मूढ़ता प्रत्यक्ष दिखाई देती है। भगवती महामाया की महिमा मेघा मुनि राजा को मनुष्यों और प्राणियों के मोह के बारे में बताते हैं। ऋषि बोले, महाभाग, विषय मार्ग का ज्ञान सब जीवों को है, प्राणियों के विषय अलग अलग। इसी प्रकार विषय भी सबके लिए अलग अलग हैं। कुछ प्राणी दिन में नहीं देखते और दूसरे रात में ही नहीं देखते, तथा कुछ जीव ऐसे हैं जो दिन और रात्रि में भी बराबर ही देखते हैं। यह ठीक है कि मनुष्य समझदार होते हैं, किंतु केवल वे ही ऐसे नहीं होते, प्राणी भी मनुष्य की तरह समझदार होते हैं। पशु पक्षी और मृग आदि सभी प्राणी समझदार होते हैं। मनुष्यों की समझ भी वैसी ही होती है जैसी उन मृग और पक्षियों की होती है। प्राणियों की भी समझ मनुष्यों जैसी होती है, तथा जैसी मनुष्यों की होती है वैसी ही उन मृग पक्षी आदि की होती है। यह तथा अन्य बातें भी प्रायः दोनों में समान ही हैं। प्राणी और मनुष्य दोनों में बच्चों के लिए मोह होता है। समझ होने पर भी इन पक्षियों को तो देखो, यह स्वयं भूख से पीड़ित होते हुए भी मोहवश बच्चों की चोंच में कितने चाव से अन्न के दाने डाल रहे हैं। नर श्रेष्ठ, क्या तुम नहीं देखते कि ये मनुष्य समझदार होते हुए भी लोभवश अपने किए हुए उपकार का बदला पाने के लिए पुत्रों की अभिलाषा करते हैं। जग में मोह माया का कारण भगवती महामाया का प्रभाव। यद्यपि उन सब में समझ की कमी नहीं है, लेकिन वे संसार की स्थिति अर्थात जन्म मरण की परंपरा बनाए रखने वाले भगवती महामाया के प्रभाव द्वारा ममतामय भंवर से युक्त मोह के गहरे गर्त में गिराए जाते हैं। इसलिए इसमें आश्चर्य नहीं करना चाहिए। जगदीश्वर भगवान विष्णु की योग निद्रा रूपा जो भगवती महामाया है, उन्हीं से यह जगत मोहित हो रहा है। भगवती देवी से ही मोह के बंधन और बंधनों से मुक्ति दोनों बातें। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के भी चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। वे ही इस संपूर्ण चराचर जगत की सृष्टि करती है, तथा वे ही प्रसन्न होने पर मनुष्यों को मुक्ति के लिए वरदान देती है। संसार, बंधन और मोक्ष दोनों अवस्थाएं भगवती महामाया के कारण। वे ही परा विद्या, संसार, बंधन और मोक्ष की हेतुभूता सनातनी देवी और संपूर्ण ईश्वरों की भी अधीश्वरी हैं। राजा मेघा मुनि को देवी महामाया के बारे में विस्तार से बताने के लिए कहते हैं। राजा ने पूछा, भगवान, जिन्हें आप महामाया कहते हैं, वे देवी कौन हैं? देवी महामाया का स्वरूप, प्रभाव और प्रादुर्भाव कैसे हुआ? ब्राह्मण, उनका आविर्भाव कैसे हुआ तथा उनके चरित्र कौन कौन हैं? ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ महर्षि उन देवी का जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो और जिस प्रकार प्रादुर्भाव हुआ हो, वह सब मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। भगवती महामाया का स्वरूप नित्य स्वरूपा है। ऋषि बोले, राजन, वास्तव में तो वे देवी नित्य स्वरूपा ही हैं। संपूर्ण जगत उन्हीं का रूप है तथा उन्होंने समस्त विश्व को व्याप्त कर रखा है, लेकिन उनका प्राकट्य अनेक प्रकार से होता है। वह मुझसे सुनो। यद्यपि वे नित्य और अजन्मा हैं,
तथापि जब देवताओं को कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती हैं, उस समय लोक में उत्पन्न हुई कहलाती हैं। मधु और कैटभ के संहार का प्रसंग। ब्रह्मा जी मधु और कैटभ से बचने के लिए भगवान विष्णु के पास जाते हैं। कल्प के अंत में संपूर्ण जगत जल में डूबा हुआ था। सबके प्रभु भगवान विष्णु शेष नाग की सैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे। उस समय उनके कानों की मैल से 2 भयंकर असुर उत्पन्न हुए, जो मधु और कैटभ के नाम से विख्यात थे। ब्रह्मा जी विष्णु भगवान को सोया हुआ देखते हैं। वे दोनों ब्रह्मा जी का वध करने को तैयार हो गए। प्रजापति ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों भयानक असुरों को अपने पास आया और भगवान को सोया हुआ देखा तो सोचा कि मुझे कौन बचाएगा। भगवान विष्णु को जगाने के लिए ब्रह्मा जी देवी महामाया की स्तुति करने लगते हैं। एकाग्र चित्त होकर ब्रह्मा जी भगवान विष्णु को जगाने के लिए उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे, जो विष्णु भगवान को सुला रही थी। देवी भगवती की महिमा, उनका प्रभाव और उनके स्वरूप ब्रह्मा जी भगवती की स्तुति करते हैं, जो इस विश्व की अधीश्वरी, जगत को धारण करने वाली, संसार का पालन और संहार करने वाली तथा तेज स्वरूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति हैं। उन्हीं भगवती निद्रा देवी की ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे। स्वाहा, स्वधा और स्वर देवी के स्वरूप। ब्रह्मा जी ने कहा, देवी तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वसटकार हो। स्वर भी तुम्हारे ही स्वरूप हैं। ओंकार की तीनों मात्राओं में देवी का स्वरूप। तुम ही जीवनदायिनी सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार, मकार इन 3 मात्राओं के रूप में तुम ही स्थित हो तथा इन 3 मात्राओं के अतिरिक्त जो बिंदु रूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जा सकता, वह भी तुम ही हो। देवी भगवती जगत जननी और सृष्टि की रचना। देवी तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी हो। देवी तुम ही इस विश्व ब्रह्मांड को धारण करती हो। तुम से ही इस जगत की सृष्टि होती है। देवी माँ जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार। तुम ही से इसका पालन होता है और सदा तुम ही कल्प के अंत में सबको अपना ग्रास बना लेती हो। जगतमयी देवी, इस जगत की उत्पत्ति के समय तुम सृष्टि रूपा हो, पालन काल में स्थिति रूपा हो तथा कल्प अंत के समय संहार रूप धारण करने वाली हो। तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली माँ भगवती, तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुरी हो। तुम ही तीनों गुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी प्रकृति हो। श्री, ईश्वरी, हिंग और बुद्धि स्वरूप। भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि भी तुम ही हो। तुम ही श्री, तुम ही ईश्वरी, तुम ही रिंग और तुम ही बोध स्वरूपा बुद्धि हो। शांति, क्षमा, तुष्टि स्वरूप। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम खड्ग धारिणी, शूल धारिणी, घोर रूपा तथा गदा, चक्र, शंख और धनुष धारण करने वाली हो। देवी के अस्त्र और सौम्य स्वरूप। वान, भूसुंडी और परिघ ये भी तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यतर हो। सौम्य अर्थात विनम्रता, शीतलता, सुशीलता, कोमलता। इतना ही नहीं, जितने भी सौम्य एवं सुंदर पदार्थ हैं, उन सब की अपेक्षा तुम अत्यंत सुंदरी हो। सत,
असत्य सभी चीज़ों की शक्ति, पर और अपर इन सब से परे रहने वाली परमेश्वरी तुम्ही हो। सर्वस्वरूपे देवी, कहीं भी सत असत रूप जो कुछ वस्तुएं हैं और उन सब की जो शक्ति है वह तुम्ही हो। देवी की माया की शक्ति भगवान भी निद्रा में। ऐसी अवस्था में तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है? जो इस जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, उन भगवान को भी जब तुमने निद्रा के अधीन कर दिया है, जो तुम्हारी स्तुति करने में यहाँ कौन समर्थ हो सकता है? देवी की सृष्टि की रचना की शक्ति मुझको, भगवान शंकर को तथा भगवान विष्णु को भी तुमने ही शरीर धारण कराया है। देवी का उदार प्रभाव, अतः तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है? देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों से ही प्रशंसित हो। देवता भगवान विष्णु को जगाने के लिए माँ भगवती से विनती करते हैं। ये जो दोनों असुर मधु और कैटभ हैं, इनको मोह में डाल दो और जगदीश्वर भगवान विष्णु को शीघ्र ही जगा दो। साथ ही इनके भीतर इन दोनों असुरों को, मधु और कैटभ को मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। मधु और कैटभ के संहार के लिए देवी महामाया का प्रादुर्भाव। ऋषि कहते हैं, राजन, जब ब्रह्मा जी ने वहाँ मधु और कैटभ को मारने के उद्देश्य से भगवान विष्णु को जगाने के लिए तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी योग निद्रा की इस प्रकार स्तुति की, तब वे भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी की दृष्टि के समक्ष खड़ी हो गई। भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। योग निद्रा से मुक्त होने पर जगत के स्वामी भगवान जनार्दन उस एकार्णव के जल में शेषनाग की सैया से जाग उठे। भगवान विष्णु असुरों को देखते हैं। फिर उन्होंने उन दोनों असुरों को देखा। वे दुरात्मा मधु और कैटभ अत्यंत बलवान तथा पराक्रमी थे और क्रोध से आंखें लाल किए ब्रह्मा जी को खा जाने के लिए उद्योग कर रहे थे। मधु और कैटभ का भगवान विष्णु के साथ युद्ध। तब भगवान श्री हरि ने उठकर उन दोनों के साथ 5000 वर्षों तक केवल बाहु युद्ध किया। वे दोनों भी अत्यंत बल के कारण उन्मुक्त हो रहे थे। तब महामाया ने उन्हें मोह में डाल दिया और वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हम तुम्हारी वीरता से संतुष्ट हैं, तुम हम लोगों से कोई वर मांगो। भगवती महामाया का मधु और कैटभ पर माया का प्रभाव। श्री भगवान बोले, यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब मेरे हाथ से मारे जाओ। भगवान विष्णु दैत्यों को उनके हाथ से मरने के लिए कहते हैं। बस इतना सा ही मैंने वर मांगा है, यहाँ दूसरे किसी वर से क्या लेना है। असुरों को गलती का एहसास होता है। ऋषि कहते हैं, उन दैत्यों को अब अपनी भूल मालूम पड़ी। उन्होंने देखा कि सब जगह पानी ही पानी है और कहीं भी सूखा स्थान नहीं दिखाई दे रहा है। कल्प प्रलय के अंत में संपूर्ण जगत जल में डूबा हुआ था। मधु और कैटभ का संहार कौन सी जगह पर? तब कमल नयन भगवान से कहा, जहाँ पृथ्वी जल में डूबी हुई ना हो, जहाँ सूखा स्थान हो, वहीं हमारा वध करो। भगवान मधु और कैटभ का वध करते हैं। ऋषि कहते हैं, तब तथास्तु कहकर शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान ने उन दोनों के मस्तक अपनी जांघ पर रखकर चक्र से काट डाले। असुरों के संहार के लिए देवी महामाया प्रकट हुई थी। इस प्रकार ये देवी महामाया ब्रह्मा जी की स्तुति करने पर स्वयं प्रकट हुई थी। अब पुनः तुमसे
उनके प्रभाव का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। यहाँ पर आपका पहला अध्याय समाप्त होता है।